हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग देखेंगे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इससे कि पहले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि दो वीडियो हम लोगों ने कवर किया कि आपका डिप्रेसेंट क्या होता है, कितने टाइप का होता है। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा है एंटी डिप्रेसेंट का। फिर हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन में 4 सब कैटेगरीज हैं। पहला उसके माओ इनहिबिटर है, दूसरा आपका है देखिए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। फिर हम लोग रीअपटेक इनहिबिटर देखेंगे और भी है, आपका एटिपिकल है। तो हम लोग 1 बाय 1 यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने माओ इनहिबिटर तो डिस्कस कर लिया कि हमें क्या करना है कि जब डिप्रेशन की कंडीशन होती है उस कंडीशन में ब्रेन में डोपामिन 5-HT नॉरेड्रेनालिन कंसंट्रेशन कम हो जाता है। हमें अल्टीमेटली ये आपका 5-HT नॉरेड्रेनालिन इनके कंसंट्रेशन को ब्रेन में बढ़ाना है। तो ब्रेन में बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं। एक हम लोगों ने देख लिया कि जो ये कैटेकोलामिन्स हैं इनकी मेटाबॉलिज्म को हम लोगों ने इनहिबिट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब हम लोग बात करते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की बात करते हैं। तो क्या है कि बहुत दिनों से जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इमिप्रामिन डिसिप्रामिन जो यूज किया जा रहा है, बहुत कई दशकों से इसको यूज कर रहे हैं। यूज करने के लिए के पीछे एक रीज़न ये है कि ये जो है वो सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर से क्या है कि लेस एक्सपेंसिव है। ये क्या है, जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है इस ये जो है आपका जो है सस्ता पड़ता है सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर से। दूसरा क्या है कि अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है कि अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर हम इंडिविजुअल पेशेंट को दे रहे हैं जिसको कोई भी डिप्रेशन नहीं है, तब अगर उस आदमी को दे दें तो क्या होगा कि ये ड्रीजीनेस काज करेगा, डिस्कम्फर्ट करेगा, ड्राउजीनेस होगा, कन्फ्यूज़न होगा और डिफिकल्टी इन आपका थिंकिंग होगा। ये तो हो गया, ऐसे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं जब हम क्या करें TCS ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आपको क्या करते हैं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल में यूज कर रहे हैं जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो ये सिम्टम्स आपको क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं, पेशेंट को देने के 2-3 हफ्ते के बाद जब ड्रग देना स्टार्ट करते हैं, 2-3 हफ्ते के बाद क्या होता है कि जो पेशेंट है उसका मूड एलिवेटेड हो जाता है, उसकी जो स्लीप का पैटर्न है वो नॉर्मल एक इंडिविजुअल के बराबर ही मेंटेन हो जाता है। तो ये इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म में, हम बात करते हैं मैकेनिज्म की बात करें अगर कि ये काम कैसे करता है, तो काम ऐसे करता है कि देखिए टायरा से ये आपका एडर्जिक नर्व एंडिंग है। एडर्जिक नर्व एंडिंग क्या होगा कि आपका नॉरेड्रेनालिन की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे टायरामिन है, टायरामिन से डोपा, डोपा से डोपामिन, ये बन गया। अब डोपामिन से बनता है नॉरेड्रेनालिन। अब ये नॉरेड्रेनालिन क्या होता है, एडर्जिक नर्व एंडिंग से बाहर निकलता है और रिसेप्टर से बाइंडिंग होती है, मीन्स अल्फा रिसेप्टर से बाइंडिंग होगी और बीटा रिसेप्टर से बाइंडिंग होती है। लेकिन जब ये एडर्जिक नर्व एंडिंग से बाहर निकलता है तो यहाँ पर जब रिसेप्टर्स बाइंडिंग होती है, इसी बीच क्या होता है, कुछ नॉरेड्रेनालिन का रीअपटेक हो जाता है। ये क्या होता है, नॉरेड्रेनालिन का यहाँ से रीअपटेक हो जाता है। तो ये रीअपटेक होगा, फिर आपका एडर्जिक नर्व एंडिंग में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस रीजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन कम होगा तो रिसेप्टर से बाइंडिंग कम होगी, रिसेप्टर से बाइंडिंग कम होगी तो हमें बॉडी में इफेक्ट कम मिलेगा। क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं कि जो नॉरेड्रेनालिन का रीअपटेक हो रहा है, एक देखिए नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू रीअपटेक हो रहा है, दूसरा आपका क्या है सीरोटोनर्जिक ट्रांसपोर्टर के थ्रू रीअपटेक हो रहा है। इन्हीं जो दो रीअपटेक हो रहे हैं, इन्हीं रीअपटेक को अगर हम ब्लॉक कर दें TCS में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग से ब्लॉक कर देंगे, जब ब्लॉक कर देंगे तो रीअपटेक नहीं होगा। अगर रीअपटेक नहीं होगा तो इस रीजन में नॉरेड्रेनालिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो रिसेप्टर से बाइंडिंग होगी और इफेक्ट हमें मिल जाएगा। तो हमें हमारा जो मेन एम है, जो मेरा उद्देश्य है वो है कि जब डिप्रेशन कंडीशन होती है तो हमने बताया कि नॉरेड्रेनालिन हो गया, 5-HT हो गया, इनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। हमें क्या करना है, इनके कंसंट्रेशन को ब्रेन में बढ़ाना है जिससे मूड आपका जो डिप्रेस कंडीशन थी वो एलिवेट हो जाए, आपको सब चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी दिखने लगे, अच्छे समझने लगे, आपको नींद बहुत अच्छी आने लगे, सब ये पेशेंट को जो चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी वो दूर हो जाए। उसके लिए एक ही तरीका है कि हमें नॉरेड्रेनालिन 5-HT कंसंट्रेशन बढ़ाना है। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मेटाबॉलिज्म जो हो रही थी उसको इनहिबिट कर दिया था। अब इस वीडियो में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो नॉरेड्रेनालिन का रीअपटेक होता है
जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है रीअपटेक हो जाता है, उस रीअपटेक को हम लोग इनिबिट कर रहे हैं। तो रीअपटेक इनिबिट करने के लिए हम लोग यहाँ लेते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जो रीअपटेक को इनिबिट कर देगा। इधर भी देखिए, इधर नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर होता है, इधर होता है सेरोटोनर्जिक ट्रांसपोर्टर होता है। दोनों को अगर हम लोग इनिबिट कर दें, इस रीजन में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, रिसेप्टर्स बाइंडिंग हो जाएगी, और यहाँ पे जो मूड है वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एलिवेट हो जाएगा, और उसकी जो सोने की पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न है, वो नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह हो जाएगी। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, नॉरएपिनेफ्रिन मीन्स नॉरएड्रेनालिन और आपका सीरोटोनिन 5-HT के लेवल को बढ़ा दिया है। ये तो हो गई इसकी मैकेनिज्म। अब ये तो हो गई मैकेनिज्म आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब हम बात करते हैं सीवीएस में। सीवीएस क्या होता है कि पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन होता है, पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन काज करेगा और साथ साथ में टैचिकार्डिया काज करता है। तो ये आपका सीवीएस इफेक्ट है, पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन एज वेल एज टैचिकार्डिया काज करेगा। उसके बाद बात करते हैं एनएस में। एनएस में क्या है कि इनके पास एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है। अब भाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है, इसका मतलब आपको साइड इफेक्ट भी एंटीकोलिनर्जिक वाला मिलेगा। मीन्स क्या होगा, ब्लरिंग विजन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है। अब सलाइवा का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा, सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो आप बातचीत प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बात करने के लिए, बोलने के लिए हमें सलाइवा का ज़रूरत पड़ती है। तो ये सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब फिर दूसरा चीज़ है कि एंटीकोलिनर्जिक ले रहे हैं तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन काज करेगा। तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, ब्लरिंग विजन हो गया, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो गया, ये इसके क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट है। अब उसके बाद आता है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि टीसीएस में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओरली एब्जॉर्ब है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी, लीवर में इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, लीवर में इसकी मेटाबोलाइज्ड हो जाएगा और बॉडी से एक्सक्रीट कर जाएगा। ये तो हो गए आपके फार्माकोकाइनेटिक। अब हम बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन की। ड्रग इंट्रैक्शन में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एल्कोहल हो और कोई भी डिप्रेशन की ड्रगें हों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन की ड्रग हो, उनको क्या करता है, उनके एक्शन को पोटेंशिएट कर देता है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ देखिए कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन क्या करता है कि सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी को पोटेंशिएट करता है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी को पोटेंशिएट करता है। अब सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी पोटेंशिएट हो रही है, इसका मतलब हाइपरटेंशन काज होगा। क्या होगा, हाइपरटेंशन काज होगा। तो इसका मतलब है कि अगर टीसीएस के साथ कोई भी सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग दे रहे हैं तो क्या करता है, ये एक्शन को पोटेंशिएट कर देगा, हाइपरटेंशन काज करेगा। दूसरा हमने आपको बता दिया कि टीसीएस क्या करता है, एल्कोहल हो गया और सीनस डिप्रेशन ड्रग के साथ देंगे तो उसके एक्शन को पोटेंशिएट कर देगा। तो दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया इंट्रैक्शन में, और आज हम लोगों ने देखा यहाँ पे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन कैसे काज करता है, क्यों यूज करते हैं, और उसका नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या इफेक्ट है और पेशेंट में क्या इफेक्ट शो करेगा। मैकेनिज्म हम लोगों ने देख लिया, और सीवीएस एएनएस पे इफेक्ट देख लिया, फार्माकोकाइनेटिक डिस्कस कर लिया और ड्रग इंट्रैक्शन कवर कर लिया। तो हम लोगों ने दो चीज़ें देख ली, एक माओ इनहिबिटर देख लिया, दूसरा हम लोगों ने यहाँ देख लिया ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अभी दो क्लास की ड्रग बची है, वो है सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है और एटिपिकल आपका एंटी डिप्रेसेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये तो रहा फार्माकोलॉजी की, हम लोग जो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा हो। तो एक बार पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने बहुत ईजी लैंग्वेज में, हाँ आप ये जो फिगर है इसको ज़रूर समझिएगा, और एग्जाम में ऐसे बनाएंगे तो आपको कम लिखना पड़ेगा, मार्क्स भी बहुत अच्छे आपके आ जाएंगे, ठीक। दूसरा चीज़ है कि आपको अगर मेडिसिन केमिस्ट्री की सिंथेसिस देखनी है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखना है, कोई डाउट हो मेडिसिन केमिस्ट्री से लेकर के, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज देंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, तो आप वहाँ से देखेंगे तो आपको जितने भी डाउट्स हैं वो आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। थैंक यू।